व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? वैद्युत द्विध्रुव आखिर है क्या? यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आज का लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लेक्चर को आराम से देखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए। यह समझिए कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यह लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा जो आप लोग ना सॉल्व कर लो। नीट और आईआईटी में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर है क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, दो चार्जेज का एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेज का एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज होते हैं और उन दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनका नेचर अपोजिट होता है और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। मींस एक ये माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक का इसका भी क्यू इसका भी क्यू, लेकिन इनका नेचर अपोजिट है। एक माइनस है और एक प्लस है। अगर ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखे गए हैं, तब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस को हम ले सकते हैं ए, या इनके बीच की डिस्टेंस को हम ले सकते हैं एल, कुछ भी ले सकते हैं। ए ले लीजिए आप लोग। ए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? ए। ए क्या है? बहुत स्मॉल होता है और एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। जैसे HCl है, HCl में आप लोग जानते हो H के ऊपर प्लस आता है और Cl के ऊपर माइनस। H के ऊपर प्लस आ रहा है और Cl के ऊपर माइनस। जितना इस पर प्लस आ रहा है उतना इस पर माइनस आ रहा है। मींस ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हैं। मींस HCl, H प्लस और Cl माइनस एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। बहुत सारे इस तरीके से क्रिस्टल होते हैं जिसमें डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम हम लोग देख लो, सॉरी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन व्हिच टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल क्यू क्यू एंड अपोजिट, एक माइनस एक प्लस, two equal and opposite charges separated by a small distance, that is known as electric dipole. Electric dipole is a system in which two equal and opposite charges separated by a small distance. वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम कैसे होता है? बस बहुत सिंपल, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच के जो सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल सेपरेशन। यही हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे तो यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है? ए है। या कहीं कहीं पर आप लोग किसी बुक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर माइनस क्यू होता है, यहां पर प्लस क्यू होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l ले ली जाती है। इनके बीच की डिस्टेंस 2l ले ली जाती है। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्यों 2l ली जाती है? इनके बीच की डिस्टेंस क्यों 2l ली जाती है? क्योंकि आगे का जो कैलकुलेशन है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय जब हम इनके बीच की डिस्टेंस को 2l ले लेते हैं तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे का आसान हो जाने की वजह से, इजी हो जाए इसके लिए हम इनके बीच की डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं? 2l ले लेते हैं।
आप अगर 2l ना लेना चाहें तो आप a ले लें। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? a है। तो जैसे यहां पर a है वैसे ही यहां पर 2l है। 2l क्या है? 2l क्या है? -q और +q मींस दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर? चाहे हम a लें चाहे 2l लें, दोनों ही करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम लोग समझ गए कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का जो है मींस नेचर अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, उसी को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इसी से न्यूमेरिकल आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से प्रदर्शित करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो दोनों चार्जेज में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उन दोनों चार्जेज में से कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है इसका भी क्यू है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेज, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बताओगे? यही डिफिनीशन है। चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी चार्ज ले सकते हैं, तो एक सिंगल चार्ज और सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेज, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कोई भी एक आवेश ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की दूरी ले लो, इन दोनों के गुणनफल को, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। मींस अगर हमें इसका फार्मूला लिखना हो तो वो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, +q -q, हमें सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड q है, क्लियर, इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस, तो दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर या इस केस में देखें तो सेपरेशन कितना है? a, सेपरेशन कितना है? a। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला ये आ गया। कहीं कहीं पर किसी बुक में जब ये डायग्राम बनाया है तब फार्मूला क्या होगा? तब हमारा फार्मूला हो जाएगा क्यू, चार्ज कितना है? क्यू है, इनटू इनके बीच का सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच का सेपरेशन है 2l। कितना सेपरेशन है? 2l। तो यहां पर 2l लिख दिया जाता है, q इंटू 2l, और कहीं कहीं पर 2 को आगे कर दिया है तो ये हो जाएगा 2ql। मींस चाहे ये फार्मूला लिखें चाहे ये फार्मूला लिखें, आप लोग इन दोनों फार्मूले में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बच्चे ये वाला फार्मूला याद करते हैं और याद करने के बाद जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें गिवन रहता है, चार्ज गिवन रहता है और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन गिवन रहता है, और फार्मूला वो ये लर्न किए हुए हैं क्योंकि बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो क्यू की वैल्यू रखते हैं और सेपरेशन एल रख देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो उनका आंसर आता है वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो वहां पर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन उसमें सेपरेशन दिया हुआ है, मींस उसमें 2l की वैल्यू गिवन है, 2l की वैल्यू गिवन है, जबकि जब वो पुट कर रहे हैं तो सिर्फ l की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। बच्चे आकर के कहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या ये आंसर गलत है? ये नहीं सोचते हैं कि मैंने गलती किया, उन्हें लगता है ये क्या है, दोनों की चार्जेस के बीच का सेपरेशन, और वही वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन याद रहे कि दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है? 2l है। तो आप लोगों को यह फार्मूला याद रखना है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस। मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर देखो एरो लगा हुआ, एरो का मतलब क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन तो होगी। तो सर डायरेक्शन क्या होती है? तो मैं बताता हूं डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी उस वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन हमेशा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है, माइनस क्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आप लोग देखिए यहां ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, माइनस से प्लस की तरफ। कितनी होगी? माइनस टू प्लस, माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस से प्लस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है आप लोगों को। माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस की तरफ। इसे हर हाल में याद रखना है। ये समझिए बहुत सारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। उनसे जाकर के पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो तुरंत बताएंगे ये होता है फार्मूला, ये होता है डेफिनेशन। लेकिन उनका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हो सकता है बता दें, लेकिन उनकी डायरेक्शन पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। तो उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? बहुत ही सिंपल। आप लोग देखिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, मींस क्यू इंटू ए। क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। और चार्ज की यूनिट हम लोग जानते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम इंटू ए क्या है? ए है सेपरेशन मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किस चीज से मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। तो इसका हो जाएगा कूलाम मीटर। यूनिट क्या आ जाएगी? कूलाम मीटर। अब बात आती है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? तो डायमेंशन भी आप लोग जान लीजिए। कूलाम ये जो है चार्ज इंटू ए, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? आप लोग बताइए चार्ज की डायमेंशन, चार्ज की डिमा क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। I क्या है? करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? A। और T क्या है? टाइम, और टाइम की डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? T। ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन आ गई A इंटू टी, क्योंकि ये एम्पियर और ये सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड। ए टी चार्ज की आ गई। ए क्या है? सेपरेशन मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है? एल। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एल ए टी, और उसके बाद ब्रैकेट में बंद करिए। डायमेंशन क्या आ गई? एल ए टी, एल ए टी। क्यू नेट, क्यू नेट का मतलब है क्या है? टोटल चार्ज कितना होता है? टोटल चार्ज क्या कितना होता है? नेट चार्ज कितना होता है? तो नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को कंबाइन करो, टोटल करो, जीरो आ गया। प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल कंबाइन करो, कितना आ गया? जीरो आ गया भाई। तो जीरो आ गया तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, आइडियल डायोड, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? तो ऐसा डाइपोल, आइडियल डायोड क्या होता है? बहुत ध्यान समझना। ऐसा डायोड, डायोड याद आ रहा है क्योंकि आगे हम लोग आगे चल करके जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, तो वही चीज वहां पर भी आइडियल डायोड होता है। वहां पर, यहां पर क्या है? आइडियल डाइपोल। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आइडियल डाइपोल है। तो आइडियल डाइपोल क्या होता है कि ऐसा डाइपोल जिनके बीच का सेपरेशन बहुत कम हो। ऐसा डाइपोल जिनके बीच का सेपरेशन मींस ए की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। अगर ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है, लगभग इतना है कि वो लगभग जीरो के बराबर है, मींस अगर एल की वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो है, मींस इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो किसी काम का नहीं,
मतलब सेपरेशन होना चाहिए, लेकिन वो सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे डाइपोल को हम क्या कहते हैं? आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल की केस में जो ए है वो बहुत कम होता है, चाहे ए लिखो चाहे एल लिखो चाहे जो लिख दो, चलिए ए लिख देता हूं। ए की वैल्यू बहुत कम होती है और ए इज लेस देन, मतलब बहुत कम होती है, सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं। आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल ऐसा डाइपोल होता है जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। क्लियर? मुझे लगता है इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो गया, और उसका डायग्राम कैसे बनता है ये जान गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी आप लोग जान गए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आप लोग जान गए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। इसे आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या होती है? L80। नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, नियरली इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं नीट में आया हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो नीट के क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। और गिवन क्या है? -2q प्लस q, यहां पर प्लस q। सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हम तभी निकालते हैं जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने बताया कि एक -q चार्ज होना चाहिए, एक +q, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यहां पर तो यहां -2q है, यहां +q है, कहां इक्वल है? नहीं इक्वल है। ये क्या डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा? ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा? कैसे पता करें? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा इसको देखने के लिए अगर देखो इसका, अगर नेट चार्ज 0 है, क्यू नेट चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। ये आप लोगों को चेक करना होगा कि अगर नेट चार्ज 0 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब फॉर्मेशन करेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकाला जाएगा। यहां पर देखिए -2q और +q, ये q प्लस का है और 2q माइनस का है। नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। मींस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, तो इसमें डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। देखिए ये -2q को क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते? -q लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सर तब तो ये फॉर्म हो गया, एक -q यहां से ले लेंगे, एक +q ये ले लेंगे, एक ये फॉर्म हो जाएगा। दूसरा एक -q ये, एक +q ये, एक डाइपोल ये फॉर्म हो गया, एक डाइपोल ये फॉर्म हो गया। सर 2 डाइपोल तो फॉर्म हो गए, बिल्कुल। लेकिन अभी तक आपने बताया है कि एक डाइपोल है +q -q, तब इनका डाइपोल मोमेंट ये होता है। लेकिन यहां पर तो 2 डाइपोल आ गए, और एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो कितनी आसानी से आप लोग निकाल लोगे। एक माइनस है, एक प्लस है। इसकी सबसे पहले देखो डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन हम सारे डायरेक्शन -q से प्लस की तरफ लगाते हैं, तो बिल्कुल -q से +q की तरफ डायरेक्शन लगा दो। मींस इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, p। माइनस से प्लस की तरफ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए -q से +q की तरफ क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और सर ऊपर वाले में भी दिखा देते हैं, तो ऊपर वाले में भी दिखा दो। ऊपर वाले में क्या है? -q से +q की तरफ। मींस जो डाइपोल मोमेंट होगा वो -q से +q की तरफ होगा, इधर p होगा। बिल्कुल सर दोनों p होंगे, बिल्कुल p होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मैंने यहां पर लिखा नहीं, इसकी भी लेंथ a है और इसकी भी लेंथ a है, और दोनों का चार्जेस भी q सेम है, लेंथ भी सेम है,
चार्जेस क्यू क्यू सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट P होगा और इसका भी डाइपोल मोमेंट P होगा। और P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू होगी, क्या होती है? Q इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब चार्ज इंटू सेपरेशन। तो चार्ज कितना है? चार्ज तो यहां पर Q है, चार्ज यहां पर भी Q है। भाई दोनों में से हमें एक ही चार्ज लेना है, कोई सिंगल चार्ज लेना है, तो Q इंटू इनके बीच का सेपरेशन A। यही इतना यहां भी आएगा, यही इतना यहां आएगा। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, कैसे होगा? तो भाई यहां पर देखो आप लोग, ऐसे होगा, एक ये है इधर की तरफ P, एक ये है P, एक इधर है कितना P, इधर भी है, इधर भी P है, इधर भी P है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 120 डिग्री। और जब ये भी P है, ये भी P है, इनके बीच का डिस्टेंस है 120, तो सर ये भी P है, ये भी P है, इनके बीच का एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट भी सर P ही है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है? 120 है। चलिए मैं बता देता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। इनका रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं R। हम लोग जानते हैं R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब लोग जानते हो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। A के स्थान पर रखो P स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू cos 120। और cos 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का P स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और R इक्वल टू आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो P आ जाएगा। मीन्स रिजल्टेंट जो आया वो P के बराबर आया, और P की वैल्यू क्या है? Q इंटू A। यही हमारा आंसर आ गया। सर ये तो बहुत आसान है, एक इधर P और एक इधर P बनाएंगे, इनके बीच का एंगल 120 है, तो 120 है तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। और 120 एंगल पर आपने बताया है DK स्टार मेथड में कि P और P अगर दोनों सेम हैं और उनके बीच का एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट भी P के इक्वल ही आता है। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सर ये कैसे लगेगा? इसमें तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो बिल्कुल अभी देखो कैसे लगेगा। सर ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल तो फॉर्म करेगा सर। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर +2q है, यहां क्या है? -2q है। तो +2q -2q, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट को हम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक चीज ये बताओ, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो इसका मतलब क्या है? सारी साइड ए हैं, सभी साइड ए हैं, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। अभी जैसे हमने 2q को, इस 2q को हम ये लिख सकते हैं, इस 2q को हम लिख दें q इंटू q, ये भी प्लस q, ये भी प्लस q, दोनों को हमने q q कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दीजिए। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोगों को सर डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है सबसे पहले हम डायरेक्शन दिखाते हैं। तो डायरेक्शन दिखाओ, -q से +q की तरफ, -q से +q की तरफ, -q से +q की तरफ, ऊपर की तरफ, ये होगा P। अच्छा इस वाले में ये माइनस माइनस, ये तो फॉर्म नहीं हो रहा है, ये माइनस ये प्लस, यहां पर डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो रहा है, डाइपोल फॉर्म हो रहा है, यहां पर डाइपोल मोमेंट होगा, और किधर से किधर? माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ होगा, और कितना होगा? P होगा। ये भी P और ये भी P। हाँ सर बिल्कुल, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी P, और P की वैल्यू कितनी होगी? P की वैल्यू होगी चार्ज, इनके बीच का जो चार्ज है Q, यहां पर भी Q, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? A। तो Q इंटू ए ही होगा, बिल्कुल Q इंटू ए होगा, क्योंकि दोनों का चार्जेस Q है और सेपरेशन कितना है? A है। तो P की वैल्यू तो Q इंटू ए आएगा। डायरेक्शन हमने दिखा दिया सर, लेकिन ये यहां पर आ रहे हैं, ये भी यहां पर आ रहे हैं, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान, भाई वेक्टर है और उस वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो हम यहां से उठा करके यहां रख सकते हैं, यहां से उठा करके यहां रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां पर उसे उठा करके हम वेक्टर को प्लेस कर सकते हैं। जहां मर्जी वहां पर हम वेक्टर को उठा करके रख सकते हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये आप लोग जानते हो। कुछ ना करो, इसी को आगे बढ़ा दो, इसी को आगे बढ़ा दो, और जब इसी को आगे बढ़ा दोगे तो यहां पर इसी को आगे, तिरछा नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए।
ये हो जाएगा P, और इस P को इस इधर आगे बढ़ा दो, मतलब इसी को, इसी वेक्टर को उठा करके हमने यहां रख दिया, और इसी P को इधर बढ़ा दीजिए, ये भी P हो जाएगा भाई, इसी को उठा करके आगे बढ़ा दिया गया। इनके बीच का एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60, तो यहां भी 60। सर ये तो रिजल्टेंट निकल आएगा, क्योंकि P और P है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। जब ये दोनों P है इक्वल है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा, P नेट। तो P नेट कितना आ जाएगा सर? हम लोग जानते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये हो जाता है √3P। बिल्कुल आप लोग जानते हो भाई P नेट। और अगर कोई किसी को नहीं पता है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। यहां भी P है और यहां पर हो जाएगा a² + b² + 2ab। यहां पर cos 120 जो रखे हो अब रख देना cos 60 रख देना, कैलकुलेट करना, √3P आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो। √3 P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू Q × A। बस यही इतना कैलकुलेशन था और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन। अब सोच लीजिए इतना आसान क्वेश्चन IIT में आता है। तो अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन, चाहे नीट का हो, चाहे IIT का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम को, सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग इसको नोट करो। फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, और जबरदस्त क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन नीट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग लगाओगे तो बहुत आसानी से। देखिए अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है तो इसको लगाना चुटकियों का खेल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्जेज है, +q है, -2q है, +q है, आर प्लेस एट पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। इस इन पॉइंट पर ये चार्जेज रखे गए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है, मींस हमें डाइपोल मूवमेंट निकालना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या है, 0 0 0, मतलब 0 0 0 का मतलब क्या है, और वैसे XYZ दिया हुआ है, इसका मतलब हमें एक्सेस बनाना होगा। यहां पर ये मैंने बना दिया X एक्सिस, ये बना दिया Y एक्सिस, और ये बना दिया Z एक्सिस। तीनों एक्सिस बन गई, X, Y और Z। अब देखिए यहां पर है X, Y, Z, तीनों 0 है, मतलब तीनों 0 होने का मतलब क्या है, ओरिजिन। और ये पहला चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, तीसरा चार्ज यहां है, मींस दूसरा चार्ज यहां है, और दूसरा चार्ज है कितना, -2q, मींस ओरिजिन पर है -2q चार्ज। ओरिजिन पर कितना है, -2q चार्ज। अब उसके बाद पहला चार्ज कहां पर है, पहला चार्ज है, x की वैल्यू तो 0 है, x एक्सिस पर हमें नहीं जाना है, लेकिन y एक्सिस हमें यल डिस्टेंस जाना है। y एक्सिस पर हमें यल डिस्टेंस जाना है, मान लीजिए ये, और z एक्सिस पर भी हमें नहीं जाना है, मींस x एक्सिस पर भी नहीं जाना है, z एक्सिस पर भी नहीं जाना है, और y एक्सिस पर हमें यल डिस्टेंस जाना है। और यहां पर जाकर के क्या चार्ज रखा है, पहला चार्ज क्या है, +q, यहां पर +q चार्ज रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड चार्ज को कहां पर रखा गया है, x एक्सिस में हमें जाना है यल डिस्टेंस, x एक्सिस में हमें जाना है l डिस्टेंस, y एक्सिस में नहीं जाना है, z एक्सिस में नहीं जाना है, मींस ना y में जाना है ना z में जाना है, हमें सिर्फ x में जाना है, x में जाना है, और वहां पर चार्ज रख देना है +q चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। अब यहां पर सर ये बताइए, ये तो z एक्सिस का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल z एक्सिस का काम नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए z एक्सिस का नाम दे दिया है। क्लियर? अब आप लोग देखिए यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा। अब x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो सर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री होगा। अच्छा इस -2q को सर हम क्या ये लिख सकते हैं, -q, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, -q, टोटल चार्ज तो -2q ही है। तो सर एक डाइपोल ये फॉर्म हो गया, एक डाइपोल ये फॉर्म हो गया, बिल्कुल फॉर्म हो गया। तो अब यहां -q से +q, यहां पर डायरेक्शन बना दीजिए, ये डायरेक्शन होगी p, और मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी p, माइनस से प्लस की तरफ, यहां पर भी माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी p। सर p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू वही होती है सर जो एक चार्ज ले लेते हैं और उनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं। तो कोई भी एक चार्ज ले लो, चाहे जिसमें से, चार्ज q ही है, इनके बीच का सेपरेशन भाई, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस सर l है, ये डिस्टेंस भी l है, तो इनके बीच का हो जाएगा p = q × l। कितना हो जाएगा, p = q × l, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब
सर एक पी इधर जा रहा है, एक पी इधर जा रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सर एक इनका रिजल्टेंट आपने बताया है कि एक इधर लगे फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, और इनके बीच का अगर 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में होगा, और 90 डिग्री है तो ये हो जाता है √2f हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो इधर P है, इधर P है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, बीचों बीच में जाएगा। बीचों बीच में जाने का मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री होगा, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2p, मतलब हमारा जो P नेट आएगा वो हो जाएगा √2 इंटू P, मतलब √2 इंटू P। P की वैल्यू क्या है, Q इंटू L, Q इंटू L, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। हमें डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन x एक्सिस से 45 डिग्री पर, x एक्सिस से 45 डिग्री पर इसकी डायरेक्शन होगी, x एक्सिस से 45 डिग्री ऊपर, 45 डिग्री अबव द x एक्सिस। क्लियर? इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर आपने अभी तो बताया था कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री था, एक इस डायरेक्शन में था, एक इस डायरेक्शन में था, ये भी P था, ये भी P था, इनके बीच का 120 था। यहां पर आपने बता दिया 90 डिग्री, तो क्या हम 60 डिग्री नहीं कर सकते कि एक P ये है, एक P ये ले लें और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री कर दें? बिल्कुल कर सकते हो भाई, इस तरीके से एक नहीं 1000 क्वेश्चन बना सकते हो। सर इनके बीच का एंगल 45 डिग्री कर दो, बिल्कुल 45 डिग्री कर दो। आप लोग इतना तो सीख ही गए, क्वेश्चन खुद से फॉर्म कर सकते हो। 30 डिग्री कर दो, कितना भी क्वेश्चन, या एक ये ऐसे करो, एक ऐसे कर दो, इनके बीच का एंगल ये वाला ले लो, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर ये देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डीके वाला क्वेश्चन है, डीके वाला क्वेश्चन, डीके वाला क्वेश्चन है। तो ये डीके वाला क्वेश्चन है, तो डीके वाले क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल नोट कीजिए, और ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करके लाना है। सर ये डाइपोल मोमेंट डाइपोल फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा, आप लोग खुद से चेक करो। सर नेट चार्ज तो 0 है, 3q है, और ये प्लस का 2q, प्लस का 3q, टोटल प्लस का 5q, और 4q, और ये q माइनस का 5q, तो टोटल चार्ज तो 0 है, तो डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा, बिल्कुल डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा। और जब डाइपोल मोमेंट फॉर्म डाइपोल फॉर्म करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसका डाइपोल मोमेंट ही फॉर्म निकालना है, डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये इतना आंसर आएगा सर, ठीक है? इसको आप, ये होमवर्क है। एक होमवर्क और दे देता हूं मैं, एक होमवर्क और दे देता हूं, इसको भी आप लोग जाकर के पता लगाइए। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, किसी और से पता कीजिए, जैसे मर्जी वैसे, जहां से मर्जी वहां से पता कीजिए, और इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। एक प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस क्यू चार्ज, इसका चार्ज कितना है Q, और ये इसका चार्ज Q है, ये Q चार्ज L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। तो अब इधर क्या है, इधर है प्लस Q चार्ज, यहां है माइनस Q चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन है Lx, और ये प्लस Q जो डिस्ट्रीब्यूटेड है L डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर मतलब इसका एक चार्ज यहां है, एक यहां पर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, डाइपोल मोमेंट आप लोगों को बताना है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी पता लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।